बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हजरात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे ख़वातीन हैं जो नमाज पढ़ने में ऐसी गलती करती है जिससे कि उनकी नमाज ही नहीं होती, और अगर किसी ने वो गलती तो नहीं की लेकिन कुछ ऐसी गलतियां फिर भी कर जाती है जिससे कि नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, लौटाने का हुक्म होता है। नमाज ना हुई तब भी लौटानी पड़ेगी और मकरूह तहरीमी हो गई तब भी लौटाने का हुक्म है। तो कौन सी गलतियां है, आज उनको जो है हाईलाइट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उन पर रोशनी डाली जाएगी। सबसे पहले गलती जो होती है वो होती है तहारत में। क्या मतलब, अगर किसी पे गुस्ल फर्ज नहीं है तो जाहिर सी बात है नमाज के लिए वजू करते हैं। तो वजू करने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब हम चेहरा धोते हैं, औरतों की बात कर रहा हूं मैं, जब औरत चेहरा धोती है तो चेहरे को पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये यहाँ तक, ये जो गांठ है ना, ये जो गांठ होती है यहाँ तक धोना होता है। पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। तो इसमें गलती क्या होती है ये सुनिए। या तो पेशानी के बालों से नीचे तक धोती है, या यहाँ से जो ये जो हिस्सा है ये सूखा रह जाता है, या फिर ये कान के बराबर का हिस्सा सूखा रह जाता है। और शरीयत का हुक्म ये है कि अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए, जो वजू में धोना फर्ज है उस जगह का अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो वजू नहीं होगा, और वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो एक गलती तो यहाँ होती है। दूसरी गलती कहाँ पर होती है कि जब कोहनियों समेत दोनों हाथ धोने का हुक्म है, कोहनियों के समेत यानी कि कोहनी से ऊपर तक धोना पड़ेगा। ये कोहनी हो गई और यहाँ से ऊपर तक धोना पड़ेगा। तो अगर आपकी आस्तीन इस तरीके से नहीं चढ़ी और आपकी आस्तीन यहाँ कोहनी पे आके रुक गई, अमूमन ऐसा होता है, खवातीन इतने टाइट लिबास पहनती है कि उनकी आस्तीनें नहीं चढ़ती। तो अगर यहाँ कोहनी की इस गांठ पे आकर रुक गई और आपने ये बाकी हिस्सा सारा धो लिया, तो ये कोहनी की गांठ नहीं धुली, जिसकी वजह से आपका वजू नहीं हुआ, और वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। तो शरीयत का हुक्म यह है कि कोहनी के समीत हाथ धोना, यानी कि कोहनी से ऊपर तक हाथ धोना। और बिलफर्ज आपकी आस्तीन यहाँ तक चढ़ गई तो आपने देखा होगा तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोहनी की इस चमड़ी में एक ऐसी नरमी पैदा कर रखी है कि यहाँ सुकड़न पैदा हो जाती है। तो अगर ये सुकड़न के अंदर जो लकीरें बनती है उसमें अगर पानी नहीं पहुंचा तो भी आपका वजू नहीं हुआ। इसलिए इसको अच्छे से मल मल के धोना चाहिए और खूब अच्छे से इस पर फिर पानी तिराना चाहिए, पानी बहाना चाहिए। तो दूसरी गलती हो गई है, अगर ये गलती आप करती है तो आपकी नमाज नहीं हुई। तीसरी गलती कहाँ होती है, देखिए जैसे मैंने चेहरे में बताया है, तो कान तो चेहरे के इस हिस्से में दाखिल नहीं है कि फर्ज है कानों को धोना। कानों की लो के बराबर ये जो है ना ये हिस्सा, ये धोना फर्ज है सारा। लेकिन ये कान अगर सूखे रह जाए तो इनका हुक्म है मसह करना, वो सुन्नत है। वो आपको पता ही है कि सर का मसह करने के बाद और कानों का मसह किया जाता है, तो उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन नाक के अंदर जो आपने नोज रिंग पहनी है या मोती पहना है या लौंग पहनी है, अगर वहां पानी नहीं पहुंचा, अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ खवातीन बड़ी लौंग पहनती है जो नाक पे फैली हुई होती है, या नोज रिंग मोटी होती है जो कि नाक के इस हिस्से को पानी जाने से रोक देती है, उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता। तो जाहिर सी बात है जब पानी नहीं पहुंचा तो वजू नहीं हुआ, और वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। इसी तरीके से रिंग वगैरह होती है उंगलियों के अंदर, जो आई रिंग होती है ना, एयर रिंग, तो ये यानी कि फिंगर रिंग जो होती है, माजरत के साथ कहता हूँ आई रिंग बोल दिया गलती से, जो अंगूठी होती है फिंगर रिंग जिसको बोलते हैं, उस अगर वो इतनी टाइट है कि उसके नीचे पानी नहीं पहुंच रहा तो भी आपका वजू नहीं हुआ, और वजू नहीं हुआ तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी। तो उसके नीचे भी पानी पहुंचाना शर्त है। अगर मेहंदी आपके हाथ पे ऐसी लगी हुई है कि जिसकी परत जम जाती है और परत के नीचे पानी नहीं पहुंचता तो भी आपका वजू नहीं हुआ, आपको मेहंदी छुड़ानी पड़ेगी। अलबत्ता पानी पहुंच जाता है परत के नीचे तो आपका वजू हो जाएगा,
मेहंदी लगी हुई है, सिर्फ रंग है, उसका परत नहीं है, तो भी आपका वजू हो जाएगा। लेकिन नेल पॉलिश लगी हुई है तो भी वजू नहीं होगा, और आर्टिफिशियल नाखून लगाए हुए तो भी आपका वजू नहीं होगा। उन सबको छुड़ा के तब वजू करना होगा। इसके अलावा पैरों को धोने में जो गलती होती है वो ये होती है कि पैरों की उंगलियों में बिछुए पहने जाते हैं, उसके नीचे अगर पानी नहीं पहुंचा तो भी आपका वजू नहीं हुआ। और अगर टखने से नीचे ही धोया है आपने, यानी कि टखने की गांठ जो है वो सूखी रह गई, तो भी आपका वजू नहीं हुआ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एड़ी के बारे में फरमाया कि इसका खास ध्यान रखो। क्यों? इसलिए कि इसका सूखा रहने का इम्कान रहता है। सहाबा इकराम को तरगीब दी जाती थी कि एड़ी को खूब अच्छे से रगड़ के साफ करो। और उसकी दरारों के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दरारों के अंदर दवा भरी हुई है और वो दवा इस काबिल है कि पानी उसके ऊपर से गुजर जा रहा है, और वो दरारें ऐसी है कि अगर वो दवाई निकाली जाए तो तकलीफ बढ़ जाएगी, तो फिर तो उनके ऊपर से ही जो है आपको वजू कर लेना है, एड़ी के ऊपर से पानी तिरा लेना है, बहा लेना है। लेकिन अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो पहले दवाई छुड़ाए जो पानी स्किन तक नहीं पहुंचने दे रही, फिर आप वजू करें, तब जाके आपका वजू होगा। तो ये तो हो गई तहारत के ताल्लुक से चंद गलतियां। अब इसके अलावा किस ताल्लुक से है? बदन के यानी कि सतर के ताल्लुक से। सतर में अगर आपके ये हिस्सा 1/4 के बराबर खुल जाए, ये कोहनी से लेके और यहाँ तक गट्टे तक, अगर 1/4 के बराबर खुद से खुल जाए, आपने खोला नहीं बल्कि खुद ही खुल गया, और 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर खुला रहा, तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज की नियत बांधने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी नमाज नहीं होगी। अलबत्ता अगर आपने खुद से खोला, ये खुद नहीं खुला बल्कि आपने खोला है, तो फिर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की भी कैद नहीं है, जैसे ही खुला वैसे ही आपकी नमाज टूट जाएगी। तो अगर ये खुल जाता है तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरीके से गला है, गला पे से अगर दुपट्टा सरक गया, खिसक गया, फिसल गया, और वो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बकदर फिसला रहा, तो भी आपकी नमाज नहीं होगी। याद रखें, अगर फिसलते ही फौरन ठीक कर लिया तो नमाज हो जाएगी, अगर जानबूझ के फिसला दिया तो फिर फौरन ही नमाज टूट जाएगी। इसी तरीके से बालों के बारे में है। बाल जो है, देखिए, जूड़ा बांधना शरीयत में मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें जिनके सर को ऊंट के कोहान की तरह है, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। उनको जो है जहन्नम के उस दर्जे में दाखिल किया जाएगा जहां जन्नत की खुशबू भी ना पहुंच पाए। लेकिन फुक़हा ने इस मसले को जूड़े के ताल्लुक से वो बताया कि जो फैशनेबल जूड़ा हो वो नहीं बांधना। लेकिन अगर आप अपने बालों को लपेट के गुद्दी पे जूड़े की शक्ल में यहाँ लपेट लेगी और आप उसको फिर मोटे दुपट्टे से कवर कर लेगी जिसमें कि बाल नजर ना आए, दुपट्टे के अंदर से बाल नजर ना आए, तो आप जो है इस तरीके से जब नमाज पढ़ेगी तो आपकी नमाज आला दर्जे की होगी। लेकिन अगर आपके बाल लटके हुए थे चोटी की शक्ल में या खुले हुए, और वे 1/4 हिस्सा दुपट्टे से बाहर आ जाते हैं, या ऐसा बारीक दुपट्टा था जिसमें से कि आपके बाल नजर आते हैं, सीना नजर आता है, पीठ जो है ना, गले बड़े पहनती है औरतें, पीठ नजर आती है, तो फिर आपकी नमाज नहीं हुई, आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई। इसी तरीके से रुकू और सजदे में होने वाली जो गलती है उसको मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। देखिए, जब रुकू करते हैं ना, रुकू करने के बाद जब कोमा करते हैं, कोमा जो करते हैं ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े होते हैं, तो इसमें खड़ा इतनी देर होना है कि आपके बॉडी के पार्ट आप अपनी असल हैयत पे आ जाए। अगर आप इतनी देर खड़ा नहीं होगी, इतनी देर खड़ी नहीं होगी, तो आपकी नमाज नहीं होगी, वाजिब तर्क हो गया, सजदा सहू वाजिब आ गया। अगर जानबूझ के किया है तो सजदा सहू करने से भी नमाज नहीं होगी। तो इतनी देर यानी कि रुकू से खड़ा होके इतनी देर खड़ा होना जरूरी है जिसमें कि आपकी बॉडी के पार्ट अपनी सही जगह पे आ जाए। मसलन समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इतना तो कम से कम हो। तो इतनी देर आपको खड़ा रहना है। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएगी।
ایک سجدہ کر کے پھر آپ کو اتنی ہی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر میں آپ جو ہے جیسے میں نے اوپر بتایا ہے نا، اتنی ہی دیر یعنی کہ باڈی کے آپ کے پارٹ اپنی اصل حیت پہ آ جائے۔ اگر آپ نے جلدی جلدی رکوع کیا اور جلدی جلدی سجدے کیے اور اس میں یہ حالت ہوئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے کیا آپ نے، یعنی کہ فوراً 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 فوراً، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نمازی رکوع اور سجدے کو اطمینان سے نہیں کرتا، یہ نماز میں سے چوری کرنے والا ہے۔ اور رکوع اور سجدے اطمینان سے کرنا اور پھر قوما اور جلسہ یہ اطمینان سے کرنا یہ واجب ہے۔ رکوع اور سجدے تو فرض ہے لیکن قوما اور جلسہ یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے اس کو اطمینان سے ادا نہیں کیا تو سجدہ سہو واجب آ جاتا ہے، اور جان بوجھ کے اگر آپ نے اطمینان کھو دیا، جان بوجھ کے، ایک تو بھول سے ہو جاتا ہے، ایک جان بوجھ کے آپ جلدی جلدی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کرنے سے بھی، جان بوجھ کے واجب ترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی، چاہے سجدہ سہو آپ 10 مرتبہ کر لیں۔ اور یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ کے قریب جو بندہ ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہیں پر جو ہے ایسے کرتے ہیں جیسے کہ کسی پرندے نے، کوے نے 2 ٹھونگے ماری ہو، یوں کر کے اور اپنا السلام علیکم السلام علیکم، چھٹی، بس ہو گئی نماز۔ تو آپ خود اپنی نمازوں پہ غور کریں، اس ویڈیو کو دیکھ کر کہاں کہاں غلطی آپ کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔